ट्रॉफी गौरव यात्रा की शुरुआत सर पहले शुरुआत कर रहे सब लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। जो तालियां बजती रहनी चाहिए। आगे लो, आगे बढ़ाओ। चलो चलो आगे। गाड़ी में गया उपस्थित माननीय विधायक महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे सभी जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी और ट्रॉफी गौरव यात्रा से जुड़े हुए जितने भी हमारे बिहार स्पोर्ट्स एकेडमी है, इसके जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, हमारे साथी खिलाड़ी, मीडिया के बंधु। सर्वप्रथम तो जैसा इसका नाम है ट्रॉफी गौरव यात्रा, तो वास्तव में एक गौरव का दिन है और बिहार राज्य को यह अवसर प्राप्त हुआ है कि एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप जो है उसकी मेजबानी होगी। प्रथम बार इसकी मेजबानी हो रही है और निश्चित रूप से हम सभी के लिए गौरव की बात है कि पूर्व में हम लोग विभिन्न राज्यों में जाते थे तो हम लोग वहाँ पर देखते थे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है, तो हम लोग भी सोचते थे कि हमारे राज्य में ऐसा कब होगा। परंतु हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच और उनके द्वारा जो भी विकास कार्य किए गए हैं उसका ये सत परिणाम है कि आज इस स्थिति तक हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ पर मैं 2-3 बातों पर जोर देना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि जो महिला हॉकी का जो एशियन चैंपियनशिप है, महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव जोर रहा है और आपको मालूम है कि 1/3 आरक्षण तो सरकारी नौकरियों में दिया ही गया है और जिसका आप परिणाम देख रहे हैं कि सभी विभागों में बहुत अधिक संख्या में महिला पदाधिकारियों कर्मियों की नियुक्ति हो रही है। आप जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, जैसे पुलिस विभाग में है, शिक्षा विभाग में आप देख रहे होंगे कि ढेर सारी संख्या में महिला सिपाही, महिला दरोगा या महिला शिक्षिकाएं भर्ती हुई, ये तो सीधे आपको समाज में विजिबल है। और इसी प्रकार से जो खेल के क्षेत्र में जो पिछले 2 वर्षों में विभिन्न परिवर्तन हुए हैं और जो नीतिगत परिवर्तन करके, जिसको हम लोग अगर बहुत सामान्य भाषा में कहें कि मिडिल लाओ नौकरी पाओ की नीति को बहुत प्रभावकारी तरीके से लागू किया गया। विगत वर्ष ही स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे और अगर अब आप लोग खेल के संबंध में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिताएं हैं जो डिफाइंड हैं पॉलिसी के तहत, उनके तहत विजय प्राप्त करते हैं तो अपने ही मुंगेर जिले में बीपीआरओ तक की, जिसकी परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से होती है, सीधे खेल कोटा से जो है चंदन कुमार करके यहीं के रहने वाले हैं, सीधे उन लोगों की भर्ती हुई। तो अब खेल के संबंध में भी पूरा सुअवसर है, स्वर्णिम अवसर है और ये जो वर्ष है, ये जो 2024-25 का वर्ष है, ये पूरा खेल सुविधाओं के विकास के लिए सरकार के द्वारा समर्पित किया गया, पूरा जोर इस पर दिया गया। जैसे मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि सभी पंचायतों में, पूरे बिहार राज्य की सभी पंचायतों में, जैसे अगर हम लोग मुंगेर जिला की बात करें तो 96 यहाँ पर पंचायत है और हमारी 6 नगर पालिकाएं, तो 6 नगर पालिकाओं में और सभी 96 ग्राम पंचायतों में स्टेडियम का विकास किया जाता है। इसके लिए राशि स्वीकृत कर दी गई है और ये बहुत युद्ध स्तर पर होगा और बहुत जल्दी 1 सप्ताह के भीतर हम लोग इसमें कार्य प्रारंभ कर देंगे और ये सभी जिलों में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंगेर जिले में, पूरे बिहार राज्य के लिए नीति लाई गई। इसके अलावा सभी जगहों पर युवाओं के बीच में खेल क्लब का गठन किया जा रहा है, तो जो युवा उत्साही हैं, पहले से खेलकूद गतिविधियों में है या आगे। जिला भर के सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे खेल से जुड़े सभी खेल प्रेमी, हॉकी हम लोग का राष्ट्रीय खेल और माननीय प्रधानमंत्री जी देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए अलग से बजट में प्रावधान भी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यानी बिहार में पहली बार
अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन होने जा रहा है। ये हम लोग की गर्व की बात है। खेल को बढ़ावा दें, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा प्रयास रहता है। और ये हॉकी भारत के अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है। पहले आप रिकॉर्ड उठा के देखिएगा तो जितना भी विश्व विजेता भारत हमेशा बनते आया है, तो हम चाहेंगे कि ये गौरव यात्रा का जो लक्ष्य है, हमको हॉकी के प्रति लोगों को जागृत करना है और हमारे बच्चे खेल में हॉकी के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। उसके लिए जिला प्रशासन भी लगे हुए हैं। जिला के खेल विभाग डीएम साहब के नेतृत्व में सब लगे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि मुंगेर जिला भी हॉकी में अच्छा स्थान लाए, प्रगति करे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को